सोचो, एक ऐसा किला जिसकी दीवारें सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि हीरों की चमक से पहचानी जाती थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने दुनिया को दिया वो हीरा जिसके लिए बादशाहों ने जंग लड़ी, सल्तनतें उजड़ी और तकदीरें बदली। हाँ, यही है गोलकोंडा और यही है कोहिनूर की कहानी। हैदराबाद की धरती पर सदियों से खड़ा है एक किला गोलकोंडा। आज ये खंडहर जरूर है, मगर हर पत्थर अपने अंदर इतिहास की दास्तानें समेटे हुए है। कहानी शुरू होती है एक चरवाहे से। कहते हैं जब ये जगह वीरान थी तो एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। उसी वक्त उसकी नजर पड़ी जमीन से चमकती एक अजीब सी रोशनी पर। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था बल्कि एक हीरा था। और तभी से इस जगह का नाम पड़ा गोलकुंडा, यानी चरवाहे का किला। तेरहवीं सदी में काकतीय राजाओं ने यहां एक छोटा सा किला बनाया। समय बीता और 16वीं सदी में कुतुबशाही वंश ने गोलकोंडा को अपनी राजधानी बना लिया। उन्होंने किले को इतना विशाल और मजबूत बनाया कि इसकी दीवारें तोप के गोलों से भी नहीं टूटी। किले का सबसे बड़ा रहस्य था इसका ध्वनि तंत्र। अगर कोई फतेह दरवाजे पर जोर से ताली बजाए तो उसकी गूंज सीधी ऊपर वाला हिस्सार पवेलियन तक पहुंच जाती थी। यह व्यवस्था सुरक्षा के लिए थी ताकि सैनिक तुरंत सतर्क हो सके। लेकिन भाई, गोलकोंडा की असली पहचान उसकी दीवारों से नहीं, उसकी हीरों की खदानों से थी। गोलकोंडा की धरती को उस वक्त डायमंड कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड कहा जाता था। यहां से निकले ऐसे अनमोल रत्न जिन्होंने पूरी दुनिया की किस्मत बदली। सबसे मशहूर कोहिनूर, दुनिया का सबसे चर्चित हीरा, ये यहीं से निकला और फिर शुरू हुई इसकी लंबी यात्रा। पहले ये काकतियों के पास था, फिर दिल्ली सल्तनत और मुगलों के खजाने में पहुंचा। बाबर ने इसे अपनी आत्मकथा बाबरनामा में दर्ज किया। शाहजहां ने इसे अपने तख्ते ताउस मोर सिंहासन में जड़वाया। लेकिन कोहिनूर का सफर यहीं नहीं रुका। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और ये हीरा लूटकर ईरान ले गया। फिर ये अहमद शाह अब्दाली, महाराजा रणजीत सिंह और आखिरकार अंग्रेजों के हाथों में पहुंचा। आज ये ब्रिटेन के क्राउन ज्वेल्स में जड़ा हुआ है। और सिर्फ कोहिनूर ही क्यों, गोलकोंडा ने दुनिया को दिए होप डायमंड, दारी आयनूर, रिजन डायमंड और ऑर्लव डायमंड जैसे अनमोल खजाने। उस जमाने में कहा जाता था अगर हीरे की असली पहचान करनी है तो गोलकोंडा आओ। लेकिन भाई, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1687 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने गोलकोंडा का घेराव किया। महीनों तक जंग चली और आखिरकार कुतुबशाही सल्तनत का अंत हुआ। किला वीरान हो गया, खदानें बंद हो गई और गोलकोंडा सिर्फ इतिहास की किताबों में रह गया। आज जब हम गोलकोंडा की दीवारों को देखते हैं तो वो खंडहर लगती है, लेकिन इन दीवारों के बीच अब भी गूंजती है हीरों की चमक, बादशाहों की फुसफुसाहट और सल्तनतों की कहानियां। ये किला कहता है मैं गोलकोंडा हूं। मैंने कोहिनूर को जन्म दिया। मैंने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा। मैं सिर्फ पत्थर नहीं
मैं इतिहास हूं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इतिहास के ऐसे और रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आप देख रहे हैं गोलू ऑफ हिस्ट्री। मैं हूं विकास कुमार। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ।